आत्मीय भाइयों बहनों, नमस्कार। वर्तमान समय के अधिकांश माता पिता इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, उद्दंड हो गए हैं, आदि आदि। बंधुओं, यही कुसंस्कारी बच्चे यदि समय रहते न सुधर पाएं, तो बड़े होकर अपने ही माता पिता पर हाथ उठाते हैं। कई बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं और कुछ तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, जिसका दंश परिवार और समाज को झेलना पड़ता है। माता पिता को बेइज्जती सहन करनी पड़ती है और बड़ा अफसोस होता है उस संतान के जन्म पर, जिसके जन्म के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए थे, जगह जगह मन्नतें मांगी थी, बड़े बड़े सपने संजोए थे और जन्म के बाद पालने पोसने, खिलाने पिलाने और पढ़ाने लिखाने में एड़ी चोटी एक कर दी थी। भाइयों बहनों, अब आपके हमारे लिए यह एक गहन मंथन का विषय है कि आखिर माता पिता और परिवार वालों ने संतान के परवरिश में ऐसी कौन सी कमी कर दी थी, उनसे ऐसी कौन सी भूलें हो गई थी, जिसके कारण उन्हें संतान के होने पर आज पश्चाताप करना पड़ रहा है। और साथ ही यह भी गहन अध्ययन का विषय है कि दुनिया में जो बच्चे सुसंस्कारी हुए, माता पिता के आज्ञाकारी हुए, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए गौरव का कारण बने, उनके जन्म और पालन पोषण में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। गर्भ विज्ञान के इस चलचित्र में हम इसी रहस्य को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में बनने वाले माता पिता श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की विधा को समय रहते समझ सकें और सीख सकें। बंधुओं, संतान का निर्माण वस्तुतः उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भकाल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। वॉइस रिकॉर्डर आवाज को जैसे अंकित कर लेता है, उसी तरह गर्भवती के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपने अवचेतन मस्तिष्क में समेट लेता है। वह पूरी तरह से आत्म चैतन्य भी होता है। जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ चुकी होती है और इस नए शरीर की अनुभूति में नहीं होती, इसलिए उसका अवचेतन मन सभी नए अनुभूतियों को अपनी स्मृति में रखता जाता है। माँ की सोच, भावनाएं, व्यवहार एवं वातावरण का गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इसे समझने के लिए हम अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर देखें। आपने राजा ऋतध्वज की धर्मपत्नी सती मदालसा का नाम सुना होगा, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थीं और गर्भ विज्ञान की भी ज्ञाता थीं, जिन्होंने अपने तीनों पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और अरिदमन को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गर्भ में ही दी थी, जिससे वे तीनों युवावस्था में ही संन्यास धारण कर सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। राजा ऋतध्वज ने एक दिन महारानी मदालसा के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आपने तीनों पुत्रों को सन्यासी बना दिया। यदि ऐसा ही रहा तो मेरा राजकाज कौन संभालेगा? इस पर महारानी मदालसा ने उत्तर दिया कि महाराज, चिंता न करें, अगला संतान जो आएगा उसे हम कुशल शासक बनाएंगे। और बंधुओं, ऐसा ही हुआ। राजा ऋतध्वज और महारानी मदालसा दोनों ने ही गर्भधारण के 3 माह पूर्व से ही संकल्प पूर्वक वातावरण बनाना प्रारंभ कर दिया। शौर्य और साहस से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया
शयन कक्ष को वीरता के प्रतीकों से सजाया। गर्भधारण के बाद 9 माह तक अर्थात गर्भावस्था में ही शिशु को राजनीति की शिक्षा और एक कुशल राजा के संस्कार दिए। परिणाम यह हुआ कि उनका चौथा पुत्र अलर्क अपने पिता से भी अधिक कुशल और प्रतापी राजा बना। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी पत्नी शकुंतला को भूल चुके थे। उस समय राजा दुष्यंत का पुत्र रानी शकुंतला के गर्भ में पल रहा था और माता शकुंतला कश्यप ऋषि के संरक्षण में थी। शकुंतला ने पति वियोग के दुख का प्रभाव संतान पर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसके श्रेष्ठ सृजन के लिए अपने चिंतन, आहार, विहार, दिनचर्या और व्यवहार को उत्कृष्ट स्तर का बनाया। माता की साधना और ऋषि आश्रम के दिव्य वातावरण ने बच्चे को वीर योद्धा, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विकसित किया। वह बाल्यावस्था में ही शेर के दांत गिना करता था। उस बालक का नाम भरत था, जिसके नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी का, माता सीता ने लवकुश का और पुतली बाई ने गांधी का निर्माण किया। बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति में मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनाने और उत्तरोत्तर महामानव, देव मानव बनाने की प्रक्रिया संस्कार परंपरा के रूप में रही है। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। इस विशिष्ट पद्धति की खोज करने वाले अध्यात्म जगत के महान वैज्ञानिक हमारे ऋषि हुए हैं। यज्ञ के माध्यम से संपन्न होने वाले ये 16 संस्कार जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक आत्मा के परिशोधन का सशक्त माध्यम रहा है। जन्म के पहले गर्भ संस्कार के रूप में प्रथम 3 संस्कार अर्थात गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न किए जाते थे। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य ये था कि पति पत्नी दोनों ही ये सुनिश्चित करें कि वे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक दृष्टि से परिपक्व एवं आर्थिक दृष्टि से समर्थ हो चुके हैं और अब परिवार व समाज की अनुमति लेकर माता पिता बनने की बड़ी जिम्मेदारी शास्त्रोक्त विधि से स्वीकार करते हैं। गर्भधारण के 3 माह बाद पुंसवन संस्कार का विधान है, जिसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। 7वें माह में तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन कराया जाता था, जिसमें गर्भ शुद्धि और आदर्श दिनचर्या को दृढ़ता पूर्वक पालन करने का संकल्प भावी माता पिता और घर के परिजनों द्वारा यज्ञ के समक्ष लिया जाता था। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देश काल व परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्भ के इन 3 संस्कारों में से केवल पुंसवन संस्कार को अनिवार्य रूप से संपन्न कराने का निर्देश दिया, जिसमें गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार की शिक्षाओं, लाभ एवं वैज्ञानिकता का भी यथोचित समावेश किया गया है। बंधुओं, माता के शरीर से शिशु का शरीर बनता है, माता के विचार से शिशु का विचार और माता की भावनाओं से ही शिशु की भावनाएं बनती हैं। परिवार और समाज के वातावरण का भी गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था से ही उसका व्यक्तित्व, व्यवहार और स्वभाव बनने लगता है। माँ इस अवस्था में जो भी कुछ देखती, सुनती, बोलती और विचार करती है, गर्भस्थ शिशु के अवचेतन मन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रासाउंड, हार्मोनल स्टडीज आदि आधुनिक विज्ञान की जांच पद्धति द्वारा इन
इन तथ्यों की पुष्टि भी हो चुकी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक के सिद्धांत फॉर्मेटिव कजेशन के अनुसार माँ के विचार, भावनाएं, आहार, दिनचर्या एवं वातावरण द्वारा एक मेटामॉर्फिक मॉर्फोजेनिक फोर्स उत्पन्न होती है, जो कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर एक विशेष छाप डालती है। यही उसके व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का 80% विकास गर्भ में ही हो जाता है। मां प्रसन्न रहती है तो सकारात्मक हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफ्रिन का स्राव होता है। यदि मां दुखी रहती है तो नकारात्मक हार्मोन्स जैसे एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, एसीटीएच, कॉर्टिसोल आदि का स्राव होता है। ये हार्मोन्स रक्त द्वारा शिशु के अवचेतन मस्तिष्क, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपोथैलेमस एवं लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, पर छाप डालते हैं और वैसे ही व्यक्तित्व वाला शिशु बनता चला जाता है। मां के गर्भ में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है एवं वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, आइए समझें। देखिए, ये प्रथम माह का भ्रूण है। दूसरे सप्ताह में बच्चे के मस्तिष्क का आधार न्यूरल प्लेट बन जाती है। तीसरे सप्ताह में न्यूरोएक्टोडर्म बन जाता है और चौथे सप्ताह में सभी संस्थानों की नींव बन जाती है। न्यूरल ट्यूब बन जाता है और इसी न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तीसरे माह में शरीर के अंग बनने लगते हैं, सभी इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। चौथे माह में स्वादेंद्रिय क्रियाशील हो जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं 250,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती है। गर्भस्थ शिशु आवाज, महक, स्वाद आदि को पहचानने लगता है और आवाज के प्रति प्रतिक्रिया भी दर्शाता है। ऐसे विशेष समय में जब गर्भस्थ शिशु बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशील हो चुका है, माता पिता के चिंतन, व्यवहार एवं परिवार के वातावरण से प्रभावित होने लगा है, तब बच्चे को हम जैसा बनाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वह सब अब संभव है। ऐसे महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करने एवं श्रेष्ठ संतति निर्माण हेतु हमारे ऋषियों ने एक शिक्षण की व्यवस्था बनाई, जिसे हम पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। आजकल इसे गर्भ संस्कार के नाम से भी जानने लगे हैं। यह संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न होता है, जिसमें माँ के आहार, विहार, चिंतन एवं व्यवहार को श्रेष्ठ, पवित्र बनाकर रखने और घर के वातावरण को भी दिव्य बनाकर रखने का संकल्प कराया जाता है। साथ ही यज्ञीय ऊर्जा एवं वेद मंत्रों के माध्यम से जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों का परिशोधन और श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। विभिन्न संप्रदायों में गर्भोत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें गर्भवती माता एवं शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार एवं जन्म लेने वाले शिशु के लिए कपड़े, खिलौने आदि उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं, जिसे गोद भराई, बेबी शावर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। बंधुओं, इस उत्सव में शारीरिक स्वास्थ्य एवं भौतिक व्यवस्था की ओर तो सभी ध्यान देते हैं, किंतु मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य छूट जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी समग्र स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा में कहा है कि पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना, अर्थात शारीरिक स्तर पर स्वस्थ, मानसिक स्तर पर स्वच्छ, सामाजिक स्तर पर सभ्य
एवं आत्मिक स्तर पर श्रेष्ठ भावनाओं का होना। अब आइए आगे देखें। 5वें माह में सभी इंद्रियों के केंद्र बन जाते हैं और विभिन्न आवाजों, भाषाओं एवं तीव्र आवाज पर शिशु प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। डॉक्टर इवास के शोध के अनुसार इस समय माँ जो संगीत सुनती है उसे गर्भस्थ शिशु जन्म के बाद भी पहचान कर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। शिशु विशेषज्ञों का परामर्श है कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की धारण क्षमता प्रौढ़ मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक होती है, अतः गर्भावस्था में भी उससे बातचीत किया जाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु मां के अतिरिक्त पिता, भाई, बहन तथा अन्यों के द्वारा रोजाना प्रयुक्त होने वाले औसतन 5000 शब्दों को सीखने की क्षमता रखता है। इसलिए शिशु को प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे अच्छी सकारात्मक बातचीत के अलावा मधुर संगीत, सत्संग एवं कहानी आदि से परिचित कराना चाहिए। इससे शिशु की धारण क्षमता बढ़ती है। 6वें माह में मस्तिष्क की कोशिकाएं 5 लाख प्रति मिनट एवं साइनेप्सिस 1.8 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से बनने लगती है। भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं। गर्भस्थ शिशु प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि को पहचानने लगता है। स्वादेंद्रिय भी सक्रिय हो जाती है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पाया कि इस समय गर्भस्थ शिशु मां के शारीरिक दर्द का भी अनुभव करने लगता है। मां के दुखी होने और प्रसन्न होने का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर किस प्रकार पड़ता है, आइए देखते हैं। मां यदि प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, घर परिवार में शांति भरा वातावरण हो, तो मां के शरीर में खुशी के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। इन हार्मोन्स के प्रभाव से शिशु के अंदर खुश मिजाज, अच्छी भावनात्मक शक्ति एवं एकाग्र चित्त वाले सद्गुण स्थापित होने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि मां दुखी है, घर परिवार में अशांति का वातावरण बना हुआ है, तो मां के शरीर में दुख के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु के नाड़ी में सिकुड़न होने लगती है और ऑक्सीजन एवं पौष्टिक पदार्थों की कमी हो जाती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि बच्चा जन्मजात शारीरिक बीमारियों की जड़ें लेकर जन्म लेता है। साथ ही चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज और भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से कमजोर पैदा होता है। 7वें माह में संगीत सिखाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड द्वारा आज विज्ञान ने यह साबित भी कर दिया है कि बच्चे के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर संगीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। गूंजने वाले मधुर संगीत द्वारा बच्चे के न्यूरॉन्स की उर्वरता बढ़ जाती है। सबसे अच्छी प्राकृतिक गूंजने वाली आवाज ओम है। नवीन शोधों में नासा ने ओम को सूर्य की आवाज प्रमाणित किया है। गायत्री मंत्र, श्लोक, शास्त्रीय संगीत एवं वाद्य का प्रभाव शिशु के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। आठवें माह तक याददाश्त और सीखने के केंद्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। Jumping, very good. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः महामन्त्रजितने जगमाहि कोहु गायत्री समनाहि सुमिरत यमे ज्ञान प्रकाशे आलस पाप अविद्यानाशे माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनाम्बुवि निर्मितेन। इस समय आस्था अनुरूप धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान शरीफ आदि के सूत्र सिखाए जा सकते हैं। 9वें माह में उसमें कई भाषाओं को सीखने की क्षमता आ जाती है और सारी सूचनाओं को एकत्रित कर वह जन्म लेता है। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह भेदन की विद्या अपनी मां सुभद्रा के गर्भ से ही सीखा था। फ्रांस की एक महिला सैनिक मारिया बोनापार्ट ने अपने पुत्र नेपोलियन बोनापार्ट को वीरता और साहस के गुणों का शिक्षण गर्भावस्था में ही दी थी। इसी प्रकार शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक प्रतिभा की नींव भी गर्भ में ही पड़ जाती है। बंधुओं, गर्भ संस्कार कोई नई विधा या नवीन खोज नहीं है। भारतीय ऋषियों द्वारा प्रदत्त सदियों पुराना विज्ञान है, जिसके ढेरों उदाहरण भारतीय साहित्य में बिखरे पड़े हैं। वैज्ञानिकों ने भी मानव जीवन के विकास क्रम के विषय में अनेकों रहस्य खोज लिए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माता पिता यदि समय रहते प्रयास करें तो मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में इस संदर्भ में ढेरों प्रकार के प्रयोग परीक्षण हो रहे हैं। मेधावी संतान की चाह रखने वाली जागरूक युवा पीढ़ी प्लान बेबी के नाम से बड़े उत्साह से मनचाही संतान प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कोई गणितज्ञ चाहता है तो कोई वैज्ञानिक, कोई अपनी संतान में विश्व का सर्वश्रेष्ठ गायक, नर्तक, चित्रकार, खिलाड़ी, लेखक आदि खोज रहा है। कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में ढेरों ऐसे वेबसाइट हैं जो मेधावी संतान प्राप्त करने की तकनीक बता रही है। किंतु बंधुओं, यह उत्साह और उमंग तब तक अधूरी है जब तक हम बालक के व्यक्तित्व में चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता, शालीनता, आदर्शवादिता जैसे दिव्य गुणों के विकास के लिए प्रयास नहीं करते। तो अब आइए एक स्वस्थ, मेधावी, प्रखर, प्रतिभावान एवं व्यक्तित्ववान संतान प्राप्ति के लिए प्रायोगिक तौर पर क्या क्या करना अनिवार्य है समझने का प्रयास करते हैं। नियमित हो दिनचर्या माँ की, यह भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ सुगढ़ पीढ़ी की इच्छा इसके बिना अधूरी है। प्रातः काल नींद खुलते ही बिस्तर पर पालथी लगाकर बैठें। नेत्र बंद करके दोनों हाथ जोड़ लें। अब परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपने आज का यह दिन हमें नए जन्म की तरह प्रदान किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हमें ऐसी शक्ति देना जिससे हम इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना सकें। बिस्तर पर ही बैठे बैठे प्रार्थना की 2 पंक्ति मन ही मन गाएं या संगीत प्रार्थना का ऑडियो भी चला सकते हैं। अपने दोनों हथेली को देखें। स्मरण करें कि श्रेष्ठ कर्म के द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। दोनों हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करें। भावना करें कि धरती माता के समान हमारे अंदर भी धारण क्षमता
और सहनशीलता के गुण विकसित हो रहे हैं। ताम्र पात्र में रात का रखा जल बिना मुंह धोए ही न्यूनतम 1 गिलास एवं अधिकतम 3 गिलास पिएं। बैठकर एवं धीरे धीरे चूस चूस कर पिएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य गायत्री मंत्र का जप और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ध्यान करते समय भावना करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणें गर्भस्थ शिशु के रोम रोम में प्रवेश कर उसे स्वस्थ, प्रतिभावान, भावनाशील, व्यक्तित्ववान एवं तेजस्वी बना रही है। बंधुओं, गर्भवती माता यदि नियमित गायत्री मंत्र का जप करती है तो शिशु में दया, करुणा, ममता जैसे देवत्व के गुणों का विकास होता है। गायत्री मंत्र की महिमा का गान ऋषियों और महापुरुषों ने तो किया ही है, साथ ही वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध द्वारा यह पाया है कि गायत्री महामंत्र के उच्चारण से बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है। जप ध्यान के बाद श्रद्धा संवर्धन के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें। इसके बाद योगाभ्यास का क्रम आता है। गर्भवती माताएं कुशल चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ के परामर्श से ही आसन एवं प्राणायाम करें। गर्भावस्था में योगाभ्यास करने से लाभ: शरीर लचीला, तंदुरुस्त एवं मजबूत बनता है। प्रसव पीड़ा कम करने में सहायक होता है। पैल्विक क्षेत्र को मजबूत व लचीला बनाकर गर्भाशय ग्रीवा के आसपास तनाव मुक्त रखता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या जैसे कमर दर्द, कब्ज, पैरों में सूजन, हाइपर एसिडिटी, चिंता, रात को अच्छी नींद न आना, भूख कम लगना, थकावट, बच्चे का कम वजन होना आदि को ठीक करता है। मन को तनाव मुक्त, हल्का, उत्साहपूर्ण, संतुलित और शांत रखता है। शरीर और मन को प्रसव हेतु तैयार करता है। करोड़ों सूक्ष्म नस नाड़ियों का परिशोधन होता है। मां और शिशु के स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब आइए जाने गर्भवती माता को योगाभ्यास के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। स्नान और योग के बीच न्यूनतम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करें। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को न करें। प्रातः एवं सायं खाली पेट ही योगाभ्यास करें। आसनों का अभ्यास करने से पहले मूत्राशय एवं आंतें खाली कर लें। योगाभ्यास ढीले वस्त्र पहनकर हवादार एवं स्वच्छ स्थान पर मुलायम आसन बिछाकर करें। विशेष परिस्थिति में व्यायाम एवं आसन ना करें, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, गर्भ में जुड़वा बच्चों का होना, हृदय रोग का होना, रक्तस्राव का होना, समय के पूर्व गर्भाशय की थैली का फटना आदि। योगाभ्यास के लिए कंबल बिछा लें। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम करें। पादांगुली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, गुल्फ घूर्णन, मुष्टिका बंध, मणिबंध नमन, मणिबंध चक्र,
कोहिनी नमन, स्कंध चक्र, रज्जुकर्षण, ग्रीवा संचालन, नेत्र घूर्णन, इसके बाद आसन करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उत्कटासन, त्रिकोणासन, मार्जरी आसन, सेतु बंधासन, चक्की चालन, तितली आसन, वज्रासन, मत्स्य क्रीडासन, शवासन। अगला क्रम है प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम। योगाभ्यास के आधे घंटे बाद स्वल्पाहार करें। गर्भवती माता के लिए स्वल्पाहार में कौन कौन से पौष्टिक खाद्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए, आइए देखें। अंकुरित अन्न जैसे मूंग, मेथी, चना, मूंगफली, अजवाइन। दूध केला, चांदी की कटोरी या मिट्टी के बर्तन में जमाया हुआ दही गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं। अखरोट 3 नग, भीगा हुआ बादाम 4 नग, भीगा हुआ मुनक्का 5 नग, भीगा हुआ अंजीर 2 नग अथवा 1 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच कद्दू एवं तरबूज का बीज ले सकते हैं। यदि शरीर में रक्त की कमी हो तो योगाभ्यास के आधे घंटे बाद गेहूं के जवारों का रस एवं पालक व बथुए का रस पीवें। इसके 1 घंटे बाद स्वल्पाहार करें। प्रेरणाप्रद मधुर संगीत का श्रवण करते हुए घर का कार्य करें, जैसे झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, सिलाई कढ़ाई आदि। अब आइए समझते हैं गर्भवती माता के भोजन के संबंध में। गर्भवती माता का भोजन शाकाहारी, सुपाच्य, पौष्टिक, संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित होना चाहिए। कुछ इस प्रकार: अनाज एवं सब्जियां जैविक हों तो अति उत्तम। चोकर युक्त आटे की ही रोटी खाएं। दालें प्रतिदिन बदल बदल कर खाएं। एक बार में एक ही प्रकार का दाल हो। प्रतिदिन दोपहर के भोजन में एक पत्तीदार शाक अवश्य हो। मौसम में मिलने वाले कच्चे सलाद का प्रयोग करें। दोपहर भोजन में दही का सेवन भी कर सकते हैं। भोजन के पूर्व भगवान को भोग लगाकर ही संस्कारित अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बंधुओं, हम जो कुछ भी खाते हैं उसके 3 भाग बनते हैं। पहला स्थूल भाग है, जिसका भार पेट महसूस करता है और पाचन के बाद बचा अपशिष्ट मल के रूप में बाहर आ जाता है। दूसरा सूक्ष्म भाग है, जो रस, रक्त आदि सप्त धातुओं में परिणत होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तीसरा कारण भाग है, जो संस्कार बनकर
मन और बुद्धि के साथ चिपक जाता है। मतलब ये है कि खाए गए भोजन का संस्कार मनुष्य के चिंतन व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन को उसके सूक्ष्म प्रभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सात्विक भोजन। यह मन को शांति प्रदान करता है। मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं। ये प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सुपाच्य एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन। सात्विक खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में तेज मिर्च मसाले डालकर तलने भुनने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और पचने में भी बहुत भारी होते हैं। यही राजसिक भोजन कहलाता है। राजसिक भोजन करने से मन अस्थिर और मस्तिष्क गर्म रहता है। तीसरा है तामसिक भोजन। अंडा, मछली आदि मांसाहार, बासी भोजन, लहसुन, प्याज एवं सभी नशीले पदार्थ तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इनके सेवन से आलस्य, क्रोध, उत्तेजना एवं हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। चूंकि गर्भवती माता के भोजन से ही गर्भस्थ शिशु का पोषण हो रहा है, अतः निश्चित रूप से भोजन के सूक्ष्म संस्कारों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा। अतः स्नान करके ही भोजन पकाएं। भोजन पकाते समय गायत्री महामंत्र का मानसिक जाप करते रहें। भोजन तैयार हो जाने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ही भोजन ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया बलिवैश्व देव यज्ञ कहलाती है, जिसमें 5 देवों को आहुति दी जाती है। दोपहर के समय गर्भस्थ शिशु के साथ सकारात्मक विषयों को लेकर संवाद करनी चाहिए, जैसे सज्जन व्यक्तियों के गुणों की चर्चा, पारिवारिक आपसी बातचीत, समाज में हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा, परिवारीजनों के श्रेष्ठ गुणों की चर्चा आदि। इसके बाद 1 घंटे आराम करनी चाहिए। लगभग 3 या 4 बजे के आसपास फल, सलाद एवं छाछ का सेवन करें। गायत्री महामंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जप एवं भावार्थ का चिंतन करते हुए घर का कार्य प्रसन्न भाव से संगीतमय वातावरण में करें। संध्याकालीन आरती सामूहिक हो तो अति उत्तम। आरती के पश्चात भाव संवेदना जगाने के लिए 15 मिनट नाद योग की साधना नित्य करनी चाहिए। रात्रिकालीन भोजन जल्द ही करें, जिसमें दलिया, खिचड़ी, रेशेदार सब्जी आदि हल्का सुपाच्य आहार रहे। इसके अतिरिक्त कभी कभी गुड़ या मिश्री डालकर बनाया गया खीर का सेवन भी कर सकते हैं। रात्रिकालीन शयन के पूर्व श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु में विद्या अध्ययन के संस्कार स्थापित करने का यह एक सशक्त माध्यम है। स्वाध्याय के विषय कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: महापुरुषों की जीवनी एवं प्रेरक प्रसंग, बाल निर्माण की कहानियां, शौर्य
और वीरता से युक्त कहानियां, बालकों का भावनात्मक निर्माण, गृहस्थ से पहले जिम्मेदारी समझें, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, अभिभावकों और बच्चों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान, पुंसवन संस्कार, बच्चों का निर्माण परिवार रूपी प्रयोगशाला में, वे जो मरकर अमर हो गए, विश्व की महान नारियां, व्यक्तित्व निर्माण के छोटे छोटे सूत्र आदि। माता रस लेती है जैसे चिंतन या व्यवहार में, वैसे ही गुण लेकर आता शिशु भी इस संसार में। शयन के बिस्तर पर ही बैठकर तत्वबोध की साधना करें। तत्वबोध साधना से तात्पर्य आत्म समीक्षा से है। आज प्रातः से लेकर अब तक जो भी कार्य, चिंतन, व्यवहार आदि श्रेष्ठ बन पड़े हों, उसका स्मरण करते हुए स्वयं को मन ही मन शाबाशी देवे, प्रसन्न होवे, एवं जो भी त्रुटियां रह गई हों उसके लिए पश्चाताप पूर्वक परमात्मा से क्षमा याचना करें एवं पुनः गलती न करने का संकल्प करें। अब अच्छा बुरा सब कुछ परमात्मा के चरणों में सौंपकर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सो जाएं। हर आधे एक घंटे में चूस चूस कर पानी पीते रहें। बेमेल आहार से बचना चाहिए, जैसे नमक दूध, दही बड़ा, आम खीरा, पालक पनीर, दही, खट्टे फल आदि। बाहर होटल आदि के खाद्य पदार्थों से बचें। अधिक तेल मिर्च मसाले युक्त भोजन से बचें। टेलीविजन, इंटरनेट या मोबाइल पर ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल ना देखें जिसमें डरावने, उत्तेजक, हिंसा, व्याभिचार, षड्यंत्र आदि के दृश्य हों। इसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इन यंत्रों के घातक विकिरण से गर्भस्थ शिशु में जन्मजात रोग भी उत्पन्न हो सकता है, अतः इनसे बचें। शयन कक्ष को सुंदर, प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा सजाना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु पुत्र हो या पुत्री, माता पिता एवं परिवारीजन उनमें भेद की भावना ना रखें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु भावनाओं को भी समझता है। उसकी उपेक्षा ना करें, बल्कि जो जीवात्मा आ रही है उसे सुसंस्कारी बनाने का प्रयास करें। उसका उत्साहपूर्वक अभिनंदन करें। गर्भावस्था के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना शिशु एवं माता दोनों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से अति आवश्यक है। विद्वानों का मत है कि माता पिता द्वारा गर्भावस्था से लेकर प्रारंभिक 5 वर्ष तक की आयु में डाले गए संस्कार शिशु के हृदय एवं मन मस्तिष्क में जड़ जमा लेते हैं। ये संस्कार अचेतन मन से कभी नहीं हटते, जीवन पर्यंत बने रहते हैं। अतः अभिभावक गण भावी पीढ़ी के नव निर्माण हेतु इस साहित्य का अध्ययन करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।